मालाबार के बाद पहली बार क्वाड देश फ्रांस के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना 5 से 7 मार्च तक पूर्वी हिंद महासागर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ फ्रांसीसी नौसेना अभ्यास में भाग ले रही है। इस युद्धाभ्यास को 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी नौसैनिक अधिकारी के नाम पर ला पेरोस नाम दिया गया है। फिलहाल हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन की आक्रामकता के बीच इस युद्धाभ्यास को अहम माना जा रहा है। चीन की इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नज़र बनी हुई है। भारतीय नौसेना के जहाज़ INS सतपुड़ा और P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ INS किल्तान पहली बार बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास लो पेरास में भाग ले रहे हैं। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज़ और विमान, फ्रांस की नौसेना AFN और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी RAN और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF और अमेरिकी नौसेना USN के जहाज़ और विमान 3 दिन के समुद्री अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। बहरहाल नई दिल्ली में मौजूद फ्रांसीसी दूतावास ने इसे लेकर समान विचारधारा वाले देशों की नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत बनाए जाने की उम्मीद जाहिर की है। चारों देशों के बीच हो रही ये ड्रिल क्वाड देशों के बीच 12 मार्च को ही वर्चुअल बैठक के बाद हो रही है। इस बैठक को एशिया के भू राजनीति में एक निर्णायक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नवंबर 2020 मालाबार ड्रिल के बाद इस समुद्री अभ्यास के लिए हाथ मिलाया है। फ्रांस के साथ 4 देशों के इस सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद है। सैन्य विश्लेषक क्वाड देशों के इस ड्रिल को अहम नज़रिए से देख रहे हैं। NC विपिंद्र कहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में 5 देशों की सैन्य ड्रिल को चीन का अपने लिए एक समस्या के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है। ये इस बात का संकेत देता है कि इस क्षेत्र की भू राजनीतिक गतिशीलता भविष्य में क्या रुख लेती है। हिंद महासागर के फ्रांसीसी क्षेत्र में चीन खनिजों और संसाधनों को खोजने में जुटा हुआ है। इसलिए फ्रांस चाहता है कि इस क्षेत्र में उसके अपने सहयोगियों का एक मजबूत रिश्ता बने ताकि चीन की आक्रामकता से निपटा जा सके। हालांकि चीन ने इसे सार्वजनिक रूप से गंभीरता से न लेने का दिखावा भी किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में 16 मार्च को प्रकाशित एक लेख में बीजिंग स्थित सैन्य विश्लेषक वेई डोंगसू ने इस ड्रिल को मात्र पब्लिसिटी स्टंट करार दिया और कहा कि क्वाड एक शिथिल समूह है जो अपने सदस्यों के अस्थायी हितों के लिए स्थापित किया गया है। मगर उसी लेख में वेई ने यह भी लिखा कि क्वाड के सैन्य कदम के निशाने पर चीन है। चीन को अब अपनी सैन्य क्षमताओं में सुधार करने और दुनिया के सामने अपनी व्यापक समुद्री युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने की ज़रूरत है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्वाड के सैन्य ड्रिल को सुरक्षा जोखिम के तौर पर देखा और इसे इंडो पैसिफिक नाटो करार दिया है, जबकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजहा ने कहा कि ये चीन के खिलाफ एक वैचारिक पूर्वाग्रह से स्थापित एक अनन्य गुट है। बहरहाल भारत में कुछ विश्लेषकों का कहना है कि जब चीन इस सैन्य ड्रिल को लेकर परेशान है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के कुछ देशों के बारे में खास तौर पर चिंतित है। इनमें दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद भी शामिल है। क्वाड प्लस में फ्रांस भी जुड़ता है तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस क्वाड से जुड़ते हैं तो इससे बीजिंग को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये देश क्वाड देशों को अपने नौसैनिक अड्डों की पेशकश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मारिज पाइने ने 15 मार्च को कहा था कि हम अपने क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा समेत साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अपने महत्वपूर्ण काम के लिए प्रतिबद्ध हैं। समावेशी, संप्रभु और हिंद प्रशांत क्षेत्र जहां सभी देशों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी रक्षा जरूरी है। कुल मिलाकर विश्लेषकों का कहना है कि सैन्य ड्रिल का चीन को सीधा संदेश जाने वाला है। दुनिया के कई देश चीन के बर्ताव को लेकर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन इस युद्धाभ्यास से ये बात कहने की कोशिश होगी कि अगर चीन ने कोई कदम उठाया तो उसका उसे जवाब भी मिलेगा।